و मुसल्लियम व मुसल्लिमा अम्मा बाद। क्या आप ये पसंद करते हैं कि 4 आदमी बैठ के आपकी बीवी को, आपकी बेटी को या आपकी बहन को मौजूए बहस बनाएं और उसके मुतालिक गलत किस्म की गुफ्तगू करें? यकीनन कोई गैरतमंद इंसान ऐसी बात गवारा नहीं कर सकता। तो फिर मेरा सवाल ये है कि फिर ऐसा क्यों होता है कि इंसान किसी की माँ, बहन और बेटी को आपस के अंदर दोस्तों में बैठ के मौजूए बहस बनाता है और उसके हवाले से गलत गुफ्तगू करता है? इसी तरह क्या कोई गैरतमंद इंसान ये बात पसंद कर सकता है कि उसकी माँ, बहन, बेटी या बीवी कोई गुज़र रही हो और कोई उसकी तरफ इशारा करके फ़ोहश गुफ्तगू करे, गलत गुफ्तगू करे और गलत इशारे करे, अपने दोस्तों के साथ उसको मौजूए बास बनाए? यकीनन ऐसा पसंद नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों है कि किसी की माँ, बहन और बेटी और बीवी की तरफ इशारे करके और गलत और फ़ोहश किस्म की गुफ्तगू की जाती है? आपको ये पसंद तो नहीं है कि आपकी बीवी का, बेटी का, बहन का नंबर जो है वो किसी दूसरे के मोबाइल फ़ोन में हो, गैर महरम के? तो आपको फिर ये किस तरह पसंद है कि किसी दूसरे की माँ, बहन, बेटी और बीवी का नंबर जो है वो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर दर्ज और आप उसके साथ गुफ्तगू करें? तो अगर किसी की माँ, बहन और बेटी के लिए ये बातें आपको नापसंदीदा हैं तो फिर माजरत के साथ फिर अपने लिए, जिस तरह किसी के लिए, अपनी माँ बहन के लिए आप ये चीज़ें पसंद नहीं करते, तो किसी की माँ, बहन, बेटी और बीवी के लिए भी ऐसी चीज़ों को हरगज़ पसंद ना कीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसा ही मामला पेश हुआ। एक ज़ानी अर्ज़ गुज़ार हुआ जिसको आदत थी, लत थी इस बात की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके के साथ उसको समझाया। फरमाया कि क्या तुम पसंद करते हो कि तुम्हारी बेटी के साथ, बीवी के साथ या माँ के साथ कोई ऐसा फेल करे? उसने कहा जी हरगज़ नहीं, मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन मैं इस बात को तो पसंद नहीं करूँगा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके साथ तुम ये फेल करना पसंद करते हो, क्या वो किसी की बेटी नहीं है? क्या वो किसी की बीवी नहीं है? क्या वो किसी की माँ नहीं है? तो ऐसी हरकतें करते हुए बिलखुसूस मेरे नौजवान तबके को अपनी माँ, बहन और बेटी का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। और पुराने ज़माने में तो लोग कहा करते थे कि जिसकी बेटी पैदा हो जाती थी तो फिर उसका जो अंदाज़ है, उसके जो मामलात हैं, उनके अंदर जो अगर कोई उतार चढ़ाव होता था, ऊंच नीच होती थी, तो वो बदल जाता था और कहता था यार मैं बेटी का बाप बन गया हूँ। और आज अजीब मामला है, सितम वाला सितम है कि कई बेटियों के बाप ऐसे ऐसे गुल खिलाते हैं कि अल्लामान व लफीस। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई, आपने फरमाया बिर्रु आबाअकुम तबर्रकुम अबनाउकुम व इफ़्फु ताइफ़ा निसाउकुम कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने माँ बाप की खिदमत करो ताकि तुम्हारी औलाद कल तुम्हारी खिदमत करे, और तुम पाकीज़गी इख्तियार करो ताकि तुम्हारी औरतें पाकीज़गी इख्तियार करें। अगर तुम पाकीज़गी इख्तियार नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी औरतें नापाक हो जाएगी, फिर ये कर्ज तुम्हारे घर से चुकाया जाएगा। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी हदीस मुबारका फरमाया इज़ा फ़ातकल हयाउ फ़फ़अल मा शिता ओ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जब हया ख़त्म हो जाए तो जो मर्ज़ी आए करो, जब हया ही ना रही। हया के साथ इंसान है, हशरातुल अर्द रह गए या कीड़े मकोड़े रह गए, शक्लें तो हैं बाकी पर इंसान थोड़े रह गए। क्यों? इंसान इंसानियत के साथ है और इंसानियत हया और गैरत के साथ है। जिसमें हया और गैरत नहीं उसमें इंसानियत नहीं, और जिसमें इंसानियत नहीं वो शक्ल और सूरत में तो इंसान है वरना वैसे वो इंसान नहीं है। प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बुरी नज़र है, फरमाया ये शैतान के जहर में बुझे हुए तीरों में से एक तीर है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर एक टैंकी के अंदर पानी भरा जाए और तवक्को ये रखी जाए कि टूटी में से दूध निकल आएगा, तो ये वहम हो सकता है, एक गुमान हो सकता है, ख्याल हो सकता है, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है कि जिस टैंकी के अंदर पानी है टूटी से दूध कैसे निकलेगा। तो अगर ये जहर भरे तीर हमारे दिलो दिमाग में उतरते रहें आंखों की बदनज़री के साथ और कानों की गलत गुफ्तगू के साथ, ये दिलो दिमाग के अंदर ये जहर उतरता रहे, तो फिर किस तरह हो सकता है कि ज़ुबान से हमारे पुर असर गुफ्तगू निकले? किस तरह हो सकता है कि ज़ुबान से शाइस्ता गुफ्तगू निकले? जब भरा ही जहर गया है जिस्म के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर, जब दिल ही नापाक हो गया, बड़ा रोना रोया जाता है कि जी हमारी तकरीर का असर नहीं होता,
دیکھیں جی ہم اتنی لمبی گفتگو کرتے ہیں پر اثر نہیں ہوتا. کیوں اثر نہیں ہوتا؟ علامہ اقبال بولے، فرمایا بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. جو دل سے بات نکلے، اور دل اسی سے بات نکلے جو دل پاک اور صاف ہو، اور جو دل ہی گندا ہو، جو دل ہی ناپاک ہو، جو ضمیر ہی مردہ ہو جائے، ایسی چیزوں کے ساتھ پھر اس سے نکلنے والی جو گفتگو ہوتی ہے اس کے اندر اثر نہیں ہوتا، اس کے اندر تاثیر نہیں ہوتی. اسی لیے بزرگوں نے توجہ دلائی، فرمایا باروں مل مل دھوندیے اندروں مل مل دھو. یعنی اپنے اندر کو پہلے صاف کر، من کو صاف کر. زبان سے پڑھ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. پہلے نگاہ کو مسلمان کر تاکہ تیرا دل مسلمان ہو، پھر اس سے زبان سے جو گفتگو نکلے گی وہ پر اثر ہوگی. امام شافعی نے اس بات کو اپنے عربی اشعار کے اندر سمجھایا، فرمایا شکوت الی وکیع سوء حفظی. فرمایا کہ میں نے اپنے حافظے کے برا ہونے کی شکایت کی حضرت وکیع کی طرف، تو اوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے مجھے وصیت کی کہ گناہوں کو چھوڑ دو، برائیوں کو ترک کرو، شریعت کے ناپسندیدہ کاموں سے باز آ جاؤ. کیوں؟ فَإِنَّ الْعِلْمَ مِن نُورٍ. فرمایا کہ علم جو ہے یہ نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، اور اللہ کا نور گندے برتن میں نہیں رکھا جاتا، گناہ گار کو عطا نہیں کیا جاتا. اور اسی حوالے سے میں بالخصوص آج بڑے درد دل کے ساتھ ایک فتویٰ جو میرے سامنے ہے، فتاویٰ فیض الرسول کی پہلی جلد سے، فقیہ ملت حضرت علامہ مولانا مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے ایک سوال ہوا. سوال یہ ہوا کہ زید پڑھا لکھا ہے، ہوشیار ہے، مدرس کی حیثیت سے علم دین کی تعلیم بھی دیتا ہے. اس نے ایک مرتبہ فلم دیکھی ہے اور دوسری مرتبہ پھر دیکھنے کے لیے گیا، مگر اس مرتبہ ٹکٹ نہ پانے کی وجہ سے مایوس ہو کر واپس چلا آیا، اور وہی امامت بھی کرتا ہے. آیا اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ آئیے اس کا جواب سنیے. فرماتے ہیں ایسا شخص فاسق معلن ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے، یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے جو اس کے پیچھے پڑھی. لہٰذا فلم دیکھنے کے بعد جتنی نمازیں اس کے پیچھے پڑھی گئی ہیں ان کو دوبارہ پڑھیں، اور آئندہ تا وقت ہے کہ وہ توبہ نہ کر لے اس کے پیچھے نمازیں نہ پڑھیں. یہ ہے فتویٰ ہمارے بزرگوں کا اور ہمارے اسلاف کا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.